श्री हरिवंश आप सभी को। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को अपने जीवन का हिस्सा मानता है तो उसके मन के अंदर एक भाव जरूर आता होगा, और वो है श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने का और श्री सद्गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में जाने का। हर किसी के मन में ये एक बात तो जरूर होती है अगर वो सद्गुरुदेव भगवान को अपने जीवन का हिस्सा मानता है। तो अगर आपके मन के अंदर ये भाव है कि आप किसी तरीके से एकांतिक वार्तालाप में जाना चाहते हैं और अभी तक आप एकांतिक वार्तालाप में नहीं गए हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस अधम दास के ऊपर भी श्री जी ने असीम कृपा की, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने असीम कृपा की और मेरे जैसे अधम को एकांतिक वार्तालाप में जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अगर किसी को ये डाउट है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, तो वो भजन मार्ग, जो कि राधा केली कुंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस भजन मार्ग यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर वो एकांतिक वार्तालाप अगस्त 2024 की फोल्डर को ओपन करें। वहां पर जब आप सबसे नीचे से जाएंगे तो 2 अगस्त सन 2024 का एकांतिक वार्तालाप एपिसोड नंबर 624 आप ओपन कर लीजिएगा। तो वहां पर तीसरे नंबर का सवाल जो है वो मुझ अधम ने यानी आकाश भारद्वाज ने ही पूछा था। और ऐसी सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा की कि उन्होंने अपने 18 मिनट की जो कृपा प्रसादी मुझे दी, उनकी उस 18 मिनट से इस अधम का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मन बड़ा प्रसन्न होगा अगर इस वीडियो की वजह से कोई एक व्यक्ति भी एकांतिक वार्तालाप में जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। तो आप एंड तक ये वीडियो देख लीजिए, आपके काम आ सकती है। आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से एकांतिक वार्तालाप में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एकांतिक वार्तालाप में जाने की इच्छुक हैं तो आपका प्रश्न 101% भागवतिक होना चाहिए। दुनियादारी और समाज के सवाल वहां पर नॉर्मली नहीं लिए जाते। एक्सेप्शनली 1-2 केस किसी व्यक्ति की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, अदरवाइज आपका प्रश्न भागवतिक होना चाहिए, आपकी भागवतिक उन्नति से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब आप संत भगवान के पास पहुंचेंगे सुबह टोकन लेने, पहले तो आप ये समझ लीजिए किस समय आप टोकन लेने जाएं। वैसे तो वहां पे यही कहा जाता है कि 8 बजे से टोकन मिलते हैं एकांतिक वार्तालाप के, लेकिन आप करीब घंटा भर पहले पहुंच जाइएगा। कोशिश करिएगा 6:30-7 बजे तक आप पहुंच जाएं। थोड़ा जल्दी पहुंचने से आपको ये फायदा रहेगा कि आपको लाइन में आगे आने का अवसर मिलेगा। अब इसके बाद जो आपका प्रश्न है वहां पर जो संत भगवान है वो प्रश्न पढ़ेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये वाकई में भागवतिक प्रश्न है और इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, तो वो आपको एकांतिक टोकन देंगे। 99% ये चांसेस है कि संत भगवान इसी कोशिश में रहते हैं कि आपके समस्या का निवारण, जो आपका प्रश्न है उसका निवारण वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत लोग आते हैं एकांतिक वार्तालाप के टोकन के लिए। खुद राधा केली कुंज वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है हर व्यक्ति को टोकन देना, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस सवाल का जवाब वहीं संत भगवान दे दें, सद्गुरुदेव भगवान से भी पहले। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका सवाल का उत्तर संत भगवान ही दे दें तो आप उनसे 1-2 बार रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि हम जाना चाहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है वहाँ जाना गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। तो ऐसा हो सकता है कि संत भगवान मान जाए। तो अगर वो मान जाते हैं तो आपको एकांतिक का टोकन मिल जाएगा। इसलिए अपना सवाल आप इतना मजबूत पूछिएगा जिससे उन्हें लगे कि हाँ भाई, ये सवाल का जवाब जो है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान दे तो बेहतर है। तो इसलिए आप अपना आध्यात्मिक प्रश्न रखिएगा, मजबूत प्रश्न रखिएगा। तो जब आपको वहाँ टोकन मिल जाएगा तो टोकन के लिए आपको राधा केली आश्रम में जब अगले दिन आप जाएंगे तो हॉल में बिठाया जाएगा। वहाँ आपसे लिखित में जो प्रश्न लिए जाएंगे, उसके बाद वो प्रश्न एक अलग कमरे में जाते हैं। तो वहाँ पर जो संत भगवान है यानी नवल नागरी बाबा, महामाधुरी बाबा, मुरारी शरण बाबा जी, ये सब लोग जो है और 1-2 संत भगवान है जिनके मुझे नाम नहीं पता, तो ये लोग निर्णय करते हैं उन सारे प्रश्नों को देखकर कि किनके सिलेक्शन किए जाएं प्रश्नों के। टोकन तो बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन प्रश्न आपने नोट किया होगा वो 8, 9, 10 या मैक्सिमम 12-14 प्रश्न ही उठाए जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश में रहिएगा कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रहे, भागवतिक क्वेश्चन रहे और ऐसा क्वेश्चन रहे जो अभी तक एकांतिक वार्तालाप में किसी ने ना पूछा हो, या पूछा हो तो बहुत कम प्रश्न पूछे हों इस सब्जेक्ट पर। तो इसकी कोशिश में आप लगे रहिएगा। अपनी टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। एकांतिक वार्तालाप में आप जब सुबह टोकन लेने जाएं थोड़ा जल्दी जाइएगा, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि टोकन ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, तो इसलिए आप टाइमली पहुंच जाइएगा और सवाल भागवतिक पूछिएगा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूछिएगा। तो
ये 2 से 3 चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगी। आप अपने संत भगवान जो भी टोकन दे रहे होंगे उनसे आप 1-2 बार, अगर वो ये कह दें कि नहीं ठीक है आपके सवाल का तो ये जवाब हो गया, इसके बावजूद भी आप हाथ जोड़कर 1-2 बार उनसे रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो मना करें और आप चल दें, 1-2 बार उनसे रिक्वेस्ट करिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ऐसा भी होता है कि अगर किसी वजह से एकांतिक वार्तालाप का टोकन संत भगवान नहीं दे रहे हैं तो वो फिर आपको कीर्तन का या सदगुरुदेव भगवान के सत्संग का टोकन भी दे देते हैं। तो ये भी बड़े पुण्य की बात है, आप वो टोकन भी ले लेंगे तो भी आपके लिए बड़े उद्धार वाली बात है। तो ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें 2 से 3 चीज़ें ये ध्यान रखिएगा। तो सवाल ऐसा ढूंढिएगा जो वाकई में लगे संत भगवान को कि हाँ ये गुरुदेव भगवान के पास पहुंचाया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा बेसिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। श्री हरिवंश।